प्रहलाद पार्ट 2 में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, देवताओं से ऊपर भी एक भगवान है। राम को पिताजी ने विजय नहीं किया, इसलिए सबका दाता राम है। अध्यापक ने प्रहलाद को समझाने का बहुत यत्न किया, मगर प्रहलाद न माना, वह राम नाम जपता रहा। उसने पाठशाला के दूसरे लड़कों को भी राम नाम में लगा दिया। अध्यापक सिर पर पैर रखकर तेजी के साथ भाग गया। हिरणाक्ष के दरबार में पहुंचकर झुककर प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं विवश हूँ कहने के लिए। छोटा मुंह और बड़ी बात है, आपका राजपुत्र आपका नाम नहीं लेता, वह तो राम राम कहता है। हिरणाक्ष बोला, यह नहीं हो सकता। कोई भी मेरे नाम के अतिरिक्त किसी और का नाम न जपे। यदि ऐसा हुआ तो वह जीवित नहीं रहेगा। प्रहलाद से मैं स्वयं पूछूंगा। हिरणाक्ष ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया। उस समय क्रोध से उसका मुंह लाल सुर्ख हुआ पड़ा था। प्रहलाद, तुम्हारे अध्यापक ने शिकायत की है कि तुम मेरा नाम नहीं लेते। प्रहलाद ने उत्तर दिया, आप मेरे पिता हो, पिताजी आपका नाम लेता क्या मुझे शोभा देता है। पिताजी का तो आदर करना चाहिए। प्रहलाद मुस्कुराता हुआ बोलता जा रहा था, वह निर्भय था। वास्तव में प्रहलाद के माध्यम से जगत की महान शक्ति भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। ये नाम मत लो, मैं तुम्हें मार दूंगा। हिरणाक्ष बोला, उसके शरीर को जैसे झटका लगा हो। उसकी जुबान से बड़ी मुश्किल से ही राम शब्द निकल रहा था। प्रहलाद ने कहा, मैं राम का नाम क्यों न लूं? नारद मुनि के आश्रम में ही मैंने ये शिक्षा ली थी। उस समय मैं अपनी माता के गर्भ में था। राम का नाम तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। राम ही सर्वोपरि है मेरे लिए। ले जाओ, इसे यहां से ले जाओ, दरिया में डूबा कर मार दो। हिरणाक्ष ने आदेश दिया। अपने ही पुत्र को हिरणाक्ष ने शत्रु समझ लिया था। जब दरबारियों ने पकड़ा तो उसका दरबार डोल गया। सभी दरबारी बड़े हैरान हुए। प्रहलाद की मां ने बहुत प्रार्थना की, मगर हिरणाक्ष ने उसकी एक भी न सुनी। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। गम की लहर सब ओर फैल गई, मगर प्रहलाद फिर भी मुस्कुरा रहा था। हाथ पांव बांधे बिना ही दैत्यों ने प्रहलाद को नदी में फेंक दिया। ऐसे फेंका जैसे कोई भारी पत्थर फेंका हो। मगर धन्य है प्रभु, प्रहलाद का राम जो अदृश्य है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, वह पहले ही वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने भक्त को हाथों में उठा लिया और उसके प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद बच गया और किनारे पर आ गया। प्रहलाद को किनारे पर आया देखकर दैत्य उसकी तरफ दौड़े। मासूम बालक समझकर दैत्यों ने सर्वशक्तिमान भगवान को फिर पकड़ लिया। उसके शरीर से भारी पत्थर बांधकर फिर दरिया में डुबोया। प्रहलाद पहले नीचे गया, फिर तुरंत ही ऊपर आ गया। उस समय उसके शरीर के साथ कोई पत्थर नहीं था, वह टूटकर नीचे ही रह गया। दैत्य हैरान हो गए, वह भयभीत हो गए। वे समझ गए कि यह सब किसी मायावी शक्ति का खेल है। वह प्रहलाद को छोड़कर भाग गए। हिरणाक्ष को जाकर सारी बात बताई कि वह पानी में नहीं डूब रहा, पत्थर से भी तैर जाता है, राम राम बोलता जाता है। होलिका हिरणाक्ष की बहन थी, उसे वर प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। उसको मायावी शक्ति देकर हिरणाक्ष ने कहा, इस बालक को गोद में लेकर चिता में बैठ जाओ, चिता में आग लगेगी और प्रहलाद जल जाएगा, मगर तुम मायावी शक्ति के कारण नहीं जलोगी। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। होलिका ने ऐसा ही किया। वह प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई। जब चिता को आग लगाई गई तो आग ने उल्टा उसे ही पकड़ लिया। होलिका अग्नि की लपटों से चिल्लाने लगी। प्रहलाद पर अग्नि का कोई प्रभाव न पड़ा और वह हंसता रहा। वह जैसे जैसे हंसता गया वैसे वैसे ही अग्नि की लपटें तेज होती गईं। जैसे जैसे अग्नि तेज होती गई, होलिका आग में चिल्लाती रही। जलती आग से वह बाहर न आ सकी। होलिका अग्नि में जलकर राख हो गई। दैत्य और देवता सब हैरान हो गए। धर्म का ऐसा खेल देखकर भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रहलाद आग की लपटों में से बचकर कुशलपूर्वक निकल आया। दैत्य हिरणाक्ष अपनी बहन होलिका के जलने पर बड़ा दुखी हुआ। हिरणाक्ष ने आग बबूला होकर राम के भक्त प्रहलाद को लोहे के तपते हुए खंभे के साथ बांध दिया। तपते खंभे से भक्त प्रहलाद पर कोई असर न हुआ और वह मुस्कुराने लगा। गुस्से से हिरणाक्ष लाल पीला हो गया। बताओ, तुम्हारा कौन रक्षक है? हिरणाक्ष ने प्रहलाद से पूछा। मेरा रक्षक राम है, प्रहलाद ने उत्तर दिया। कहाँ है? मेरे पास, मेरे साथ, वह सदा रहता है। घाट घाट में बसता है। जरा होश करो, तुम्हारी मृत्यु आई है। मेरी मृत्यु नहीं, तुम्हारी मृत्यु आई है। ये कहकर हिरणाक्ष तलवार उठाने ही लगा था कि खंभा फट गया। उस खंभे में से विष्णु भगवान नरसिंह का रूप धारण करके, जिसका मुख शेर का था तथा धड़ मनुष्य का था, प्रकट हुए। भगवान नरसिंह अत्याचारी दैत्य हिरणाक्ष को पकड़कर हिरणाक्ष का पेट चीरकर उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दी। भगवान नरसिंह ने कहा, अहंकारी दैत्य, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। देख, तू न दिन को मर रहा है और न ही रात को। इस समय दिन अंदर बाहर है।
धरती के ऊपर भी नहीं मर रहा। प्रभु ने कहा, न तू किसी अस्त्र शस्त्र से मर रहा है, हाथों पर उठाकर घुटनों के ऊपर रखा हुआ है। नरसिंह भगवान ने ये कहकर हिरणाक्ष की लीला समाप्त कर दी। हिरणाक्ष के वध पर प्रहलाद एवं अन्य भक्त जन भगवान नरसिंह का क्रोध जब शांत हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ कर दिया। उन्होंने भक्त प्रहलाद की भक्ति पर प्रसन्न होकर राजपाट प्रदान किया और धर्म का राज करने का उपदेश दिया। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूले।